वेलकम टू स्टूडियो मेंटर्स। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चे अभी थोड़े से ना फिलहाल डीमोटिवेटेड है या फिर थोड़े से लॉस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज सर अभी अगस्त का महीना आ चुका है एंड वी आर नॉट श्योर कि सर आगे जाके प्रिपरेशन कैसे होगा, क्या होगा। थोड़े से डीमोटिवेटेड। सम पीपल आर आस्किंग कि सर अभी अगर फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिपरेशन फॉर कैट, सो इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक कैट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। इस वीडियो में कुछ जेन्युइन चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना पेन पेपर लेके बैठना ताकि आप साइड बाय साइड नोट्स भी बनाएं। अगर मैं पहली बात करूं, एक थोड़ा सा ना रियलिस्टिक गोल सेट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, अगर आप आईएम्स के बारे में भी बात करते हो, सो डेफिनेटली आप लोगों ने आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता के बारे में सोचा होगा, मे बी न्यू आईएम्स या बेबी आईएम्स के बारे में सोचा होगा। सो गाइस, ये अभी भी पॉसिबल है अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। मैं आपको अनगिनत एग्जांपल्स बता सकता हूं जहां पे अगस्त महीने में बच्चे लिटरली गिव अप कर देते हैं, बाद में वो थोड़ा सा पिकअप करके खुद को प्रिपरेशन करते हैं एंड स्कोर बन जाता है। जैसे मैं कहता हूं केवल है जो हमारा टॉपर था, 99.93 परसेंटाइल आया इसने। केवल का अक्टूबर महीने में जो स्कोर आया था मॉक में वो 20 परसेंटाइल था। अब इमेजिन करो, बंदे ने 20 परसेंटाइल से 99.93 पे चला गया। जैसे मैं ऑलवेज एग्जांपल देते रहता हूँ। अगर मैं बात करूँ, अखिलेश करके हमारे एक स्टूडेंट है जो आई एम कोईकोड में है, वो बंदा 82 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पे पहुंच गया। राइट। अनिमेश जैन 30 परसेंटाइल वर्बल में से वो 88 पे पहुंच गया। एंड जहां तक सवाल है गौरव का, 50 परसेंटाइल से गौरव वर्बल में पहुंचा 97 परसेंटाइल पे। मोहित जो आईएम लखनऊ में है वो यार 67 परसेंटाइल से पहुंचा 97 परसेंटाइल में। और इन सब बच्चों ने, अगर आप देखोगे, सो अराउंड अबाउट अगस्त में ये ज़्यादा सीरियस हुए थे इनकी प्रेपरेशन के लिए। तो अगर आप देखो, ये पॉसिबल है, ये डुबेबल है। बट गाइस, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान में लेना। अगर आप वो चीज़ें करते हो तो योर लाइफ इज गुड। पहली बात तो ना, आप एक नॉर्मल टारगेट बना दो, ठीक है। और आपका जो टारगेट है ना वो डुएबल होना चाहिए। पता है ना, हमें कहा जाता था स्मार्ट गोल होने चाहिए। गोल कैसे होने चाहिए? स्मार्ट, अचीवेबल होने चाहिए। हमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो पहली बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पेपर का पैटर्न देखते हो, पिछले 3 साल अगर आप देखोगे या पिछले 4 साल अगर आप देखोगे गाइस, आपको ये पता चलेगा कि 30% पेपर या फिर 33% पेपर अगर आप करते हो कैट का, तो आपका अराउंड अबाउट 90 परसेंटाइल निकल जाता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 90 परसेंटाइल पे यू आर गेटिंग न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स फॉर श्योर। कुछ न्यू आईएम्स मिलेंगे, बेबी आईएम्स आपको सब कुछ सबके सब मिल सकते हैं। प्लस 90 परसेंटाइल पे इफ यू आर अ स्पेशल कैटेगरी विच इज ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, आई मीन ऑल नॉन इंजीनियर्स बाय द वे, you might get into IIM ABC also, right? You can get a call. There is a good chance to get a call also. फाइन। एंड अगर आप देखोगे 90 परसेंटाइल इज ऑल्सो डुएबल। अगर आपको लगता है कि सर मे बी मैं आईएम्स के लिए नहीं बनाऊँ या फिर मेरी प्रोफाइल नहीं है, मैं कहता हूँ कि डिमोटिवेट मत होना कि एक नॉन आईएम से जाने से अच्छा है आप एक आईएम में चले जाओ। इट इज ऑलवेज गोना हेल्प यू। ऑल्सो एट 90 परसेंटाइल आपकी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है, केजी सोमया है, IMI दिल्ली है, यू हैव गो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यू गॉट IMT गाजियाबाद, यू गॉट IFMR, इनकी सबकी एवरेज पैकेज 10 लाख के ऊपर है। सो चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट फिलहाल अगर हम बात करेंगे आईएम्स के लिए, इवन आईएम्स आर स्टिल इन द गेम, यू आर नॉट टू लेट गाइस। बस टारगेट आप सही से करना, ठीक है। सो आप 90 परसेंटाइल ला सकते हो 33% पेपर पे। अगर मैं बात करूँ 95th परसेंटाइल, यहाँ पे ना योर लाइफ इज इवन बेटर। बिकॉज अगर मैं यार इसके बारे में बात करता हूँ, 95th परसेंटाइल के बारे में मैं बात करता हूँ, 95th पे तो न्यू आईएम्स कन्वर्ट होगा, बेबी आईएम तो ऐसे मतलब प्लेटर पे आपको मिल जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, विच आई टेक केयर ऑफ, डोंट वरी अबाउट इट। सो 95 परसेंटाइल के बारे में अगर मैं देखता हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान रखो यार, थोड़ा सा ना यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखो, आप चौंक जाओगे कि ये कैलकुलेशंस कितने डुएबल और ये कितने पॉसिबल है। अगर आप देखो 60 से आपको चलना है 73 पे, मतलब आपको 13 का स्कोर जरूरी है, मतलब 13 मार्क्स आपको ज्यादा लाने हैं। आप समझ रहे हो, आपको 13 मार्क्स ज्यादा लाने हैं उस लेवल तक जाने के लिए। तो यार अगर मैं 13 मार्क्स के बारे में बात करूं, एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होता है, मतलब तुम्हें 5 क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। अगर 5 क्वेश्चन हम देखते हो तो आपके पास 3 सेक्शन है, वर्बल, क्वांट एंड DLR। आप दो भी इंप्रूव करते हो 3 सेक्शन में अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में, तो भी आप 95th परसेंटाइल तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप देखोगे, ऑलवेज रिमेंबर यार, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आपका ना राउंड अबाउट 50% पे 99 परसेंटाइल आ जाता है अगर आप 50% पेपर सॉल्व करते हो तो। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, 99 परसेंटाइल के लिए आपको 99 परसेंटेज पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बिकॉज परसेंटाइल एंड परसेंटेज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो लोड मत लेना, फाइन। तो हम बोल सकते हैं कि आप 50% से लेके 50% से लेके
60% तक का पेपर अगर आप करते हो तो आपका 99 आराम से बन सकता है। आप 45% भी कंसिडर कर सकते हो। सर 45% क्यों? अगर आपका पेपर टफ आया तो, ठीक है। अगर आपका पेपर बहुत ईजी आया, जैसे 2017 में आया था, पेपर बहुत ईजी था, तो राउंड अबाउट आपका 60% पेपर सॉल्व करने पे 99 परसेंटाइल निकलेगा। एंड अगर मैं जेन्युइनली अगर 2020 और 2021 के बारे में बात करूं तो पकड़ लो यार, क्लोज टू 50% पेपर अगर आप करते हो विद 90% एक्यूरेसी, आपका 99 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर अगर हमें ये करना है तो क्या हमें पूरा सिलेबस करने की जरूरत है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। देखो सिलेबस जो है ना वो आपको पूरा नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कहा 50% आप पेपर करते हो तो 50% कैन फेच यू 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे अगर आप 30% पेपर करते हो तो 30% पेपर कैन एक्चुअली फेच यू 90 परसेंटाइल। इसके लिए आपको 50% का सिलेबस भी काफी है। सो फॉर दिस नंबर 50% syllabus is more than enough for 30% पेपर के लिए। even if you do round about 30-35% of the syllabus, आपको 90% आराम से आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये जो 3 चीजें आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये बिग नो है जहां तक कैट का सवाल है। कैट में ग्रामर नहीं आता, कैट में एडियम्स, कैट में एनालॉजीज नहीं आते, कैट में वोकैबुलरी नहीं आते। बहुत सारे बच्चे ना बहुत टेंशन में होते हैं, मुझसे बात करते कहते हैं कि सर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है और जो कैट का जो कंटेंट है वो कैट का कंटेंट कराई नहीं जाता है, बहुत ईजी लेवल पे कंटेंट करा जाता है। एंड नाउ वी फील दैट कि हमें वो कैट का लेवल नहीं मिल रहा है। तो बेटा ये तुम्हारी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो यार आपको ना ये सब चीजें निकालनी है, आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आपके कोचिंग वाले वोकैबुलरी के सेशंस करते हैं तो उनको करने दो, आपको वो सेशंस नहीं लगाने हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना है, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट एंड पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन ज्यादा आता नहीं है कैट में, बट मे बी इस साल आ सकता है। इसलिए आपके आएंगे बेटा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन पे आपको 80% मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है विद 100% एक्यूरेसी। अब बच्चे कहते हैं इसमें 100% एक्यूरेसी आती है क्या? डेफिनेटली आती है, मैं दिला सकता हूँ। मेरे सेशन जाके देख लेना फ्री के जो यूट्यूब पे है, जो भी मेरा अभी क्रैश कोर्स है या फिर जो भी आप मेरी वीआरसी के बैचेस अगर वो भी लगाना चाहते हो आप कर सकते हो, जहां पे 100% एक्यूरेसी इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड जो भी रूल्स मैंने बताए हैं उसके चलते आप मुझे 200 क्वेश्चंस क्रैक करके देखो, यू विल बी एबल टू गेट 100% एक्यूरेसी। अब आप बोलोगे 200 क्वेश्चन कहां से करें? हमारा स्कोर बूस्टर है जहां पे हमने 9000 क्वेश्चन बैंक आपको दिए, वहां से आपके 200 पैराजबल आराम से निकल जाएंगे। प्लस हमारे पास ई बुक्स है, प्लस आपके पास कैट के पुराने पेपर है, प्लस हमारे C2C मेंटर्स के खुद के हैंडआउट्स है। इतना कंटेंट आपके पास है, आपके 200 पैराजबल, 200 पैरा कंप्लीशन और वन आउट आराम से निकल जाएंगे। 8 क्वेश्चन की आपको यहाँ पे दरकार है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप टारगेट रख सकते हो 1 से लेकर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट योर 95% प्लस एज फार एज VRC इज कंसर्न। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजीज एंड रूल्स में बताऊंगा। So if you want to be a 99th percentiler, you should be gunning for 8 marks from your verbal ability, reading comprehension, and 8 more questions from your reading comprehension with 100% accuracy. या फिर probably आप 2.5 से 3 RC करो, यू आर 99 परसेंटाइल। तो सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बस इतनी चीजें करनी है, अगले 3.5 महीने में ये आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है आराम से अगर आप फोकस रखोगे तो। जहां तक DLR का सिलेबस है, DLR का सिलेबस अथांग है। लोग कहते हैं 50% पेपर जो आता है वो हमें मालूम होता है और 50% जो पेपर होता है वो नया आता है। यार ऑनेस्टली मैं अगर बात बताऊं, अगर थोड़ा बहुत अगर आप कैट को समझते हो, थोड़ा बहुत अगर कैट के बारे में जानते हो गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें आधा समझ में आता है और हमें आधा से कुछ नया इधर उधर से आता है। ये सब बेतु की चीज़ें हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं DLR कहाँ से भी आएगा ना, सो गाइज याद रखना डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग ही होता है। वो कुछ ऐसी नई चीज़ें नहीं होती है जैसे वैसे नासा वासा की एग्जाम वहाँ से नहीं आता यार। बस आपका समझने का तरीका ज़रूरी है कि आप किस तरीके से समझते हो। बच्चे ना डर जाते हैं, बच्चे कहते हैं अरे सर देखो ना 50% पेपर तो ऐसा आएगा जो हमें पता ही नहीं है। बेटा पता तो तुझे वैसे भी नहीं होगा ना, बिकॉज मेरी बात सुनो, अगर मैं कहता हूँ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, आप कह सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा? हाँ हम कह सकते हैं कि सर सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, सीक्वेंसिंग आएगा, पाई चार्ट आएगा, बार ग्राफ आएगा, बट यार कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन से नंबर्स आएंगे ये तुझे पता है? सर वो तो किसी को भी नहीं पता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पेपर आपको, अगर आप बोले हो कि मेरे को पेपर नहीं पता, ये गलत है। आपको तो पेपर वैसे भी आरसी भी नहीं पता, पैराजम्बल भी नहीं पता, कॉन्ट्स भी नहीं पता, राइट। तो जो आपको नहीं पता वो तो आने ही वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो बाइनरी लॉजिक वगैरह भी आता है, हाँ बाइनरी लॉजिक वगैरह भी आता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स भी आता है। क्वेश्चन तो किसी को पता नहीं होते, बट टॉपिक्स आपको पता होंगे फॉर श्योर। तो कुछ भी आने दो, कितनी भी इजी लेवल हो, टफ लेवल हो, डिफिकल्ट कुछ भी हो, टॉपिक आपको पता होंगे। एक तो कैलकुलेशन इंसेंटिव होगा या फिर मान लो सेट 3 आएगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू, अगर आपको बहुत अच्छा करना है DLR में, अगर आप मान लो 90% प्लस
करना चाहते हो किसी भी हाल में, सर बताओ 90 परसेंटाइल के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? बेटा 90 परसेंटाइल के लिए तुझे करने पड़ेंगे राउंड अबाउट जैसे राउंड अबाउट 6 क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू, ठीक है? इफ यू डू 6 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू गेट 90 परसेंटाइल इन डीएलआर आराम से। 8 क्वेश्चन पे तुझे 95 मिल जाते हैं यार, समझ रहे? 8 क्वेश्चन पे तुझे 95 मिल जाते हैं। सर एक थोड़े से टॉपिक बता दो, गेम्स एंड टूर्नामेंट कर ले, सीक्वेंसिंग कर ले, सिटिंग अरेंजमेंट कर ले, टेबल्स कर ले, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये चीजें आपको करनी है। यू शुड बी एबल टू गेट 2 सेट्स आराम से। 2 सेट अगर लगा दोगे विथ 100% एक्यूरेसी, योर लाइफ इज गुड। 8 क्वेश्चन पे 95% आराम से मिलेगा। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3.5 महीना है। 3.5 महीने में तुझे इतनी चीजें करनी है। सेट थ्योरी की हमारे पास 30 घंटे की कंटेंट पड़ी है, हम क्रैश कोर्स में ऑलरेडी उसको अपलोड कर चुके हैं। जब हमारा क्रैश कोर्स अभी चालू होगा अगस्त 16 से, उसमें हम सेट थ्योरी की और नए कंटेंट कराएंगे, वो भी कंटेंट राउंड अबाउट 20-25 घंटे का होगा। सो टोटल अगर तुम देखते हो तुम्हारे पास अगर मान लो 40 से लेके 50 घंटे का सेट थ्योरी का कंटेंट है, और सेट थ्योरी हर साल आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो हम बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर आता है, लीनियर आता है यार। सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, उसमें जो भी लॉजिकल रीजनिंग का इजी मीडियम टफ लेवल है, वो भी आपके पास कम से कम 50 से लेकर 60 घंटे का कंटेंट होगा। 3.5 महीने में क्या तुम ये चीजें अच्छे से नहीं कर पाओगे? तो अगर आप देखोगे आपका 30% पोर्शन भी तुम ढंग से करते हो, राइट, फिर भी आप 90% आराम से निकाल सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे क्वांट्स में। क्वांट्स में बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। देखो क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अरिथमेटिक। हमारा जो स्केड्यूल होगा, हमारे जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है, उसका स्केड्यूल ही इस प्रकार होगा। हमारा जो पहला वीक होगा, उस पहले वीक में हम करने वाले हैं अरिथमेटिक। सो हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक अरिथमेटिक करेंगे। ये आप भी कर सकते हो अगर आपको खुद को प्रिपरेशन करनी है तो। सो मंडे से लेकर फ्राइडे आप करोगे अरिथमेटिक का कंसेप्ट लगा लिया, थोड़ा सा ई बुक्स कर लिया, थोड़ा सा हैंडआउट्स कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। सैटरडे एंड संडे को आप सिर्फ और सिर्फ करोगे प्रैक्टिस। अगर आप हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हो, आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल कैट लेवल क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है? एक्चुअल कैट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। जो कैट लेवल की होती है, जो एडवांस लेवल होती है, वो हम करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन जो होते हैं कैट के, वो हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, क्वांट्स के, एलआरडीआई के, वर्बल के, इंक्लूडिंग शॉर्टकट्स, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजीज, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग कि यार पेपर को कैसे फोड़ना है, कौन से क्वेश्चन उठाने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं उठाने हैं। सो फर्स्ट वीक में हम करेंगे अरिथमेटिक आधा, सेकंड वीक में हम करेंगे अरिथमेटिक आधा। तो 2 वीक में आपका अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे तुम्हारे अलजेब्रा पे। लाइकवाइज हम अलजेब्रा खत्म करेंगे, फिर हम ज्योमेट्री खत्म करेंगे। अगर आप एएजी का जो फंडा है, जो आग स्ट्रैटेजी है हमारी, अगर आप आग वाला फंडा मतलब अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी अगर आप दिल से करते हो और अगर आप अच्छे से करते हो, फिर भी आप 95% आराम से ला सकते हो। बाय द वे, अगर मैं आपको रियलिटी बता दूं तो जो एएजी वाला जो फंडा है, आग से आप 99% भी ला सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बस आपको ये करना है और आपको अच्छे से करना है। फाइन। तो यार आप देखोगे ना, पूरा का पूरा सिलेबस करना जरूरी नहीं है। अगले 3.5 महीने में आप ये कर सकते हो। इसको और आप डिवाइड कर सकते हो। तो अरिथमेटिक को 30 दिन दे दे, मतलब 1 महीना दे। 1 महीने में तेरे 6 टॉपिक्स नहीं होंगे। टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क फिर भी छोड़ दे, फिर भी 6 क्वेश्चन तुझे मिलेंगे, राइट? 6 क्वेश्चन काफी है मेरे भाई, 6 क्वेश्चन काफी है। 6 क्वेश्चन पे तू 85% प्लस होगा तेरे एक्चुअल कैट के पेपर में, ठीक है? सो तू 1 महीना दे दे पूरा का पूरा अरिथमेटिक के लिए, 1 महीना तो अलजेब्रा के लिए दिए, 1 महीना तो ज्योमेट्री के लिए दे दे। फिर भी तेरे क्वांट्स में कम से कम 85% पेपर अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से निकलेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो हमारा जो क्रैश कोर्स है, उसका यार एक यूएसपी है कि हम इधर उधर की चीजें नहीं करेंगे। जो कैट के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीजें होगी, हम 3000 से ज्यादा आपके साथ क्वांट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये किसी भी एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे को स्मार्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपको ऑलरेडी 95% आ रहा है, तो बेटा आप बहुत अच्छे से करोगे। 3000 क्वेश्चन करेंगे हम आपके साथ, आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का एप्लीकेशन कैसे करा जाता है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करा जाता है, क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करा जाता है, राइट? उसका मेथोडोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से आपको उसको फोड़ना है, क्वेश्चन को आपको छोड़ना कैसे है, बिकॉज बच्चों को नहीं पता कि क्वेश्चन छोड़ते कैसे, कौन से टाइप के क्वेश्चन छोड़ने जरूरी है। तो हम आपके साथ मिलके ये चीजें करने वाले हैं, जहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएंगे कि आपको पढ़ना किस तरीके से। दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा चीज है। द क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस August 16। तो अब मैंने आपको पूरा 3 महीने का एक चीज बता दिया। अब हम क्या करने वाले, हम वीक डे पे हम पूरा का पूरा कंसेप्ट लर्न करेंगे। जहां तक वीकेंड का सवाल है, वीकेंड पे हमारी पूरी प्रैक्टिस होगी, जहां पे हम सैटरडे एंड संडे पूरी प्रैक्टिस करेंगे। प्लस संडे को हमारा टॉपर आएगा जो आपके साथ बैठेगा और आपको बताएगा कि आप मॉक्स को कैसे अटैक कर सकते हो, आप मॉक्स कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी चीज आप पढ़ते हो, एप्लीकेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, शॉर्टकट्स, एवरीथिंग, वो एक मॉक में कैसे अप्लाई करेंगे, उसका आपको लाइव एग्जांपल बताएंगे हमारे कैट के टॉपर्स।
आपको इतनी ज़्यादा हैंड होल्डिंग होने वाली है, मेरे ख्याल से ये इतना बाकी जगह पे नहीं होता है जिसकी जितनी प्राइस हम चार्ज करते हैं। एंड गाइज अगर आप देखोगे ऑलरेडी क्रैश कोर्स में ना 200 घंटे का कंटेंट हमने 200-250 घंटे का कंटेंट हमने ऑलरेडी अपलोड मार दिया है, और 200-250 घंटे का कंटेंट हम आपके साथ करेंगे लाइव लेक्चर में। आप बोलोगे अरे सर इतना ज़्यादा कंटेंट है कैसे होगा? बेटा बड़ी फोकस्ड वे में आपको प्रेपरेशन करनी है, और सब प्रेपरेशन की जो स्ट्रैटेजीज है वो हम बताएंगे। आपको वीकली स्केड्यूल मिलेगा, जो बोला जाए उतना ही आपको करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 95 परसेंटाइल इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक, यू विल गेट ऑन अ कॉल डायरेक्टली विथ मी, जहाँ पे मैं आपको अलग से गाइड करूंगा। 80-90 परसेंटाइल वालों को हम अलग से गाइड करेंगे। वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू शो यू कि हमारा पैनल क्या होता है, बिकॉज एक हमारे जो मेंटर्स हैं उनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंटर्स आर इंपॉर्टेंट, बट आई शो यू हमारे पास मेंटर्स कौन है। तो आप देखोगे ना, ये हमारा फैकल्टी पूरा का पूरा फैकल्टी पूल है। मनोहर, देखो इनके क्रेडेंशियल्स, इज फ्रॉम FMS 99.44, गौरव कैट टॉपर ऑल इंडिया रैंक, ही वाज इन टॉप 10 इन द एंटायर कंट्री 99.99, शैंकी अगेन DLR गॉड, उसके बाद वैभव, ही इज अ कॉन्स गॉड, अर्पित आई फ्रॉम आई एम कोई कोड अगेन 99 परसेंटाइलर, सिमरन मैम FMS दिल्ली 99.17 परसेंटाइलर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू। सो गाइस, आपको जो पढ़ाई करनी है ना, आपको बड़े एक सटल लेवल में टारगेट ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है, इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये आपके टारगेट से मैंने आपको एक पूरा रोड मैप दिया है, आप इसी एंगल से पढ़ाई करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर देखा जाए तो आपके पास 3.5 महीने हैं, मोर देन सफिशिएंट है। अगर हाँ आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको मेंटर्स मिलते हैं, 99 परसेंटाइलर्स आपको गाइड करते हैं, मैं भी आपको गाइड करूंगा, आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि मुझे इसी प्रकार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलता है, आपको कहीं और जाने की, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवा के लेंगे। सो स्टिक टू द प्लान, बिलीव इन द प्रोसेस, trust the process, and you will be able to crack it. So guys, on that note, thank you so very much. For any other further information, you can get in touch with us. The numbers are given in the description. But इसी तरीके से आपको पढ़ाई करना जरूरी है if you are really gunning for CAT and if you really want to crack CAT. Guys, I wish you all the best. Keep killing. मेहनत करते रहना, मैं और मेरा पूरा टीम आपको सपोर्ट करते रहेगा। अगर आप YT से जुड़े हो तो YT पे भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस आते हैं, स्ट्रैटेजीज आते हैं, उसको याद रखना, समझना, मेहनत करते रहना। I will always be there in this journey with you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.